कहते हैं कि औरत की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन जब इज्जत बचाने वाले ही दरिंदे बन जाएं, तो इंसानियत मर जाती है और फिर जन्म लेता है शैतान। ये कहानी है 20 साल पुराने सिटी हॉस्पिटल। रात के 2 बज रहे थे। हॉस्पिटल के सबसे आखिरी वार्ड में डॉक्टर अवैज और उसका वार्ड बॉय रहील ड्यूटी पर थे। उस रात सना वहाँ अकेली थी। वो इलाज की गर्ज से आई थी, लेकिन उन दोनों की नीयत में हवस थी। वो धोखे से सना को पोस्टमार्टम रूम में ले गए। उन्होंने सना को पकड़ लिया। सना की चीखें बंद कमरे की दीवारों से टकरा कर रह गईं। जब उन दरिंदों ने अपनी प्यास बुझा ली तो उन्हें पकड़े जाने का डर लगा। अपना गुनाह छुपाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, सना की मौत। उन्होंने सना को ऐसी वैसी मौत नहीं दी, बल्कि जिंदा पोस्टमार्टम टेबल पर बांध दिया। वो होश में थी, रोती रही, भीख मांगती रही, लेकिन डॉक्टर अवैस ने उसके जिंदा जिस्म छुआ चला। सना तड़पती रही, अपने ही जिस्म को कटते हुए देखती रही। उसकी आंखों से गिरा आखिरी आंसू खून में मिल गया। मरते वक्त सना ने आंखें बंद नहीं की, वो उन्हें घूरती रही। उसकी आंखों में अब जिंदगी नहीं, सिर्फ काम। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहानी तो अभी शुरू हुई। अगली ही रात वार्ड बॉय रहील की लाश पंखे से लटकी हुई मिली, लेकिन उसका चेहरा गायब था। और डॉक्टर अवैज वो पोस्टमार्टम रूम में अपनी ही टेबल पर मरा हुआ पाया गया। उसका जिस्म भी उसी तरह कटा हुआ था, जैसे उसने सना को काटा था। पुलिस हैरान थी, कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जो भी उस कमरे के पास जाता उसे लड़की के रोने की आवाज आई। सरकार ने रातों रात हॉस्पिटल को हॉन्टेड करार दे दिया और सील कर दिया, और सना की रूह अंदर कैद हो। आज 20 साल बाद 4 बेवकूफ दोस्त उसी हॉस्पिटल के गेट पर खड़े हैं। वो इसे सिर्फ पुरानी कहानी समझते हैं। वो नहीं जानते कि अंदर सना आज भी जाग रही और उसे इंसानियत पर भरोसा नहीं। क्या होगा इन 4 दोस्तों का? देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलें, ताकि पार्ट 2 सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।